बच्चों, कक्षा अष्टम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ महर्षि दधीची का आखिरी पैराग्राफ है ना, आखिरी के 2 पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जो महर्षि दधीची रहते हैं बहुत ही परोपकारी रहते हैं। तो जब देवता और दानव के बीच में युद्ध होता है, देवता हार जाते हैं, तो इंद्र देवता क्या करते हैं, सभी देवताओं के साथ मिलकर कहाँ जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमारे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, अब हम कैसे करें, है ना। तो फिर विष्णु जी बोलते हैं कि तुम लोग इनके पास जाओ, महर्षि दधीची के पास जाओ और उनके शरीर की हड्डियों से वज्र का निर्माण करो और उसी से फिर राक्षसों का नाश होगा। तो वे लोग जाते हैं और विनती करते हैं महर्षि दधीची से, शरीर मांगते हैं। तो महर्षि दधीची उनको खुशी खुशी अपना शरीर देते हैं। तो उसी को पढ़ेंगे, आखिरी का ऊपर का 2 पैराग्राफ है ना। भगवतो विष्णु आदेशे देवा महर्षि दधीच्य समीपम गतवन्तः। भगवान विष्णु के आदेश से देवता महर्षि दधीच्य समीपम, महर्षि दधीची के पास गतवन्तः गए, है ना। क्या करते हैं सभी देवता विष्णु जी के आदेश से दधीची के पास जाते हैं। तत्र गत्वा ते वृत्रासुरस्य अत्याचारं वर्णयित्वा तदवधाय महर्षि देहम् अयाचन। ते माने वे सब क्या करते हैं, तत्र गत्वा, तत्र माने वहाँ, गत्वा जाकर, ते वे सब वहाँ जाकर वे सब वृत्रासुर के अत्याचार का वर्णयित्वा वर्णन करके तदवधाय उसके वध के लिए महर्षि से क्या करते हैं, देहम् अयाचन, उनका शरीर मांगते हैं। याचना माने मांगना और अलज्ञा से भूतकाल। वहां जाकर वे वृत्रासुर के अत्याचार का वर्णन करके उनके वध के लिए महर्षि से उनका शरीर मांगते हैं। दधीची उवाच, दधीची बोले, उवाच माने बोले, क्या बोलते हैं, भो देवा, हे देवताओं, यो नरः शरीरम क्षण भंगुरम मत्वा अपि सनातनस्य धर्मस्य पालनम न करोति। यो माने जो, नरः मनुष्य, जो मनुष्य शरीर को क्षण भंगुर मानकर, मत्वा माने मानकर और क्षण भंगुर माने कि ये हमेशा बना रहने वाला नहीं है ना। जो शरीर है, कोई भी इंसान हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता, एक न एक दिन मरना है सबको। तो वही बोल रहे हैं, जो मनुष्य शरीर को क्षण भंगुर यानी नाशवान मानकर, अपि माने भी, सनातनस्य धर्म से, सनातन धर्म का पालनम न करोति, पालन नहीं करता। अब सनातन धर्म किसको बोलेंगे, सनातन ये शब्द बार बार आता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए सनातन माने क्या होता है। हम बोलते ना यही सनातन धर्म है, तो सनातन माने होता है जो सदियों से चला आ रहा है, सदियों से, है ना, बहुत पुराने दिन से चला आ रहा है, उसको बोलते हैं सनातन। तो कहते हैं जो मनुष्य शरीर को क्षण भंगुर मान कर भी, नाशवान मान कर भी सनातन धर्म का पालन नहीं करता, स सर्वदा निंदनीयो अभवत्, है ना, भवति। स माने वह, सर्वदा माने हमेशा, वह हमेशा निंदनीय होता है। निंदनीय माने बुराई के योग्य होता है ना। जैसे हम बोले कि कोई हमसे कुछ मांग रहा है लेकिन हम अकड़ में हैं कि नहीं हमको नहीं देना है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जीवित रहेंगे, है ना। तो हमको समझना चाहिए कि जो शरीर है हमारा वो नाशवान है। नदी वृक्ष आद्यो जड़ पदार्थों अपि तम स्वार्थिनम निंदन्ति। देखो क्या बोलते हैं आगे, नदी वृक्ष आदि। अब नदी वृक्ष में बोलेंगे कि वो मनुष्य जैसे जिंदा तो नहीं है ना। तो नदी वृक्ष आदि जड़ पदार्थ भी, जड़ है मतलब जो निर्जीव है ना, उसमें जड़ पदार्थ भी तम उस स्वार्थिनम, स्वार्थी की निंदन्ति, निंदा करते हैं। तो जो अपने शरीर को क्षण भंगुर मानकर भी, नाशवान मानकर भी किसी की सहायता नहीं करता, तो ऐसे लोगों की वृक्ष नदी आदि की जो जड़ पदार्थ है वो भी क्या करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। यह खलु प्राणिनाम शोके शोकम, यह माने जो, खलु निश्चय ही, जो निश्चय ही प्राणियों के दुख में दुखी, शोकम शोकम दुख में दुखी, मतलब अगर कोई हमारे सामने दुखी है तो हम दुखी हो गए, ये कह रहे हैं ना। हर्षे हर्षम च अनुभवति, और खुशी में खुशी का अनुभव करता है। बहुत सुंदर बातें कही इसमें कि जो निश्चय ही दूसरे के खुशी में खुश होता है और दुखी में, दूसरे के दुख में दुखी होता है,
स एव प्रशंसनीय भवति। स माने वह, एव माने ही, तो दोनों मिला के क्या बन गया? वही प्रशंसनीय होता है। वास्तव में वही प्रशंसा के लायक है। ये तो होता क्या है, अगर हमारे सामने कोई दुखी है और हम खुश हो रहे हैं तो टोटल गलत है ना, बिल्कुल गलत है ये। अतः देव कार्याय शरीरम मुंचतो लेशतो अपि व्यथा न भविष्यति। अतः माने इसलिए, देव कार्याय देवताओं के कार्य के लिए, कार्याय बालकाय चतुर्थी भक्ति के लिए, इसलिए देवताओं के कार्य के लिए शरीरम मुंचतो, शरीरम माने शरीर, मुंचतो माने छोड़ते हुए, है ना, मुंचतो माने छोड़ते हुए, लेशतो अपि, लेश माने थोड़ा, अपि माने भी, थोड़ा भी, व्यथान दुख न भविष्यति नहीं होगा। इसलिए देवताओं के कार्य के लिए शरीर छोड़ते हुए थोड़ा भी दुख नहीं होगा, है ना। बहुत बड़ी बात कह दी महर्षि दधीचि ने, है ना। हम लोग को अगर कोई बोले, कोई चोट पहुंचा दे, अंगूठे में खून निकला तो हमको दर्द होता है, हम चिल्ला देते, लेकिन देखो ये अपना पूरा शरीर ही दे रहे हैं, है ना, भगवान के लिए। तो कैसे देखेंगे पैराग्राफ को? भगवान विष्णु के आदेश से देवता महर्षि दधीचि के पास गए। वहां जाकर वे सब वृत्रासुर के अत्याचार का वर्णन करके उसके वध के लिए महर्षि से शरीर मांगे। दधीचि बोले, हे देवता, जो मनुष्य शरीर को क्षण भंगुर मान कर भी सनातन धर्म का पालन नहीं करता वह हमेशा निंदनीय होता है। वृक्ष, नदी आदि जड़ पदार्थ भी उस स्वार्थी की निंदा करते हैं। जो निश्चयी प्राणियों के दुखी में दुख में दुखी, खुशी में खुश होता है वह ही प्रशंसनीय होता है। इसलिए देव कार्य के लिए शरीर छोड़ते हुए थोड़ा भी दुख नहीं होगा। एवं उक्त्वा महर्षि दधीचि भगवंतम ध्यायन् स्वदेहम् अत्यजत्। एवं उक्त्वा, ऐसा कहते हुए महर्षि दधीचि क्या करते हैं? भगवंतम ध्यायन्, भगवान का ध्यान करते हुए, स्वदेहम्, अपना शरीर, अत्यजत्, छोड़ दिए। देवशिल्पी विश्वकर्मा तैः अस्थिभिः वज्रस्य निर्माणम् अकरोत्। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने तैः, उन अस्थिभि हड्डियों से, वज्र से, वज्र का निर्माण किया। तेन वज्रेण देवराज इंद्रो वृत्रासुर से वधम चक्रार। तेन वज्रेण, उस वज्र से देवराज इंद्र क्या करते हैं? वृत्रासुर का वध किए। एतेन महता त्याग महिमाभ्याम महर्षि दधीचि अद्य अपि सादरं सम्मान्यते। एतेन महता, इस महान, है ना, इस महान त्याग महिमा के कारण महर्षि दधीचि अद्य अपि, आज भी, सादरम, आदर पूर्वक, सम्मान्यते, सम्मानित किए जाते हैं। यश शरीरेण च अद्य अपि जीवति, और यश रूपी शरीर से अद्य अपि, आज भी जीवित है। परोपकाराय सताम विभूतयः। ये सूक्ति आप लोगों ने पढ़ा है कि सताम, सज्जनों की, विभूतयः, संपत्ति, परोपकाराय, परोपकार के लिए होती है ना। तो बच्चों ये पाठ नहीं समाप्त होता है। अब थोड़ा प्रश्न उत्तर हल कर लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा प्रश्न उत्तर हल कर लेते हैं। जैसे प्रश्न है, देखो प्रश्न है, परोपकारेषु, परोपकारेषु कस्य नाम अग्रगण्यम मन्यते। ठीक है, अब इसको हिंदी पढ़ेंगे। परोपकार में, परोपकारेषु, परोपकार में किनका नाम, कस्य नाम, किनका नाम सबसे आगे माना जाता है। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया? कस्य, किसका, किसका नाम सबसे आगे है। तो यहाँ पर हम कस्य की जगह हम क्या लिख देंगे? महर्षि दधीचि। देखो संस्कृत में क्या होगा? परोपकारेषु महर्षि दधीचि नाम अग्रगण्यम मन्यते। और हिंदी में क्या होगा? परोपकारियों में महर्षि दधीचि का नाम सबसे आगे माना जाता है। अब दूसरा देखेंगे, दानवा नाम नायकः, है ना, दानवा नाम नायकः कः आसीत्, कः आसीत्। हिंदी में देखेंगे, दानवों के नायक कः, यहाँ पर है कः, कौन थे? तो कः प्रश्नवाचक शब्द हुआ, यह हट जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? वृत्रासुर। दानवा नाम नायकः वृत्रासुरः आसीत्, यानी दानवों के नायक कौन थे? वृत्रासुर थे।
अब आगे देखेंगे 2 प्रश्न। इंद्रस्य आदेशेन देवा, ये थोड़ा लंबा है। इंद्रस्य आदेशेन देवा किम अकुर्वन्। इंद्र के आदेश से देवताओं ने क्या किया? क्या करते हैं वो? विष्णु के पास जाते हैं और अपने प्राण की रक्षा के लिए याचना करते हैं। अंतिम प्रश्न है, छोटा वाला प्रश्न है ये, केन वज्रः निर्मितः। अब इसको हिंदी में देखेंगे। केन माने किससे, वज्र माने वज्र, निर्मितः माने बना हुआ था। प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया? केन। वज्र किससे बना था? तो महर्षि दधीचि के शरीर से बना था। तो यहाँ नीचे देखेंगे आप लोग, दधीचे अस्थिभिः, है ना, वज्र दधीचे अस्थिभिः निर्मितः। तो बच्चों ये पाठ यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही।